हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिलुक लर्निंग पॉइंट। स्टूडेंट्स हम बात करेंगे सीडीपी के अंतर्गत। तो सब देखेंगे हम शैशवावस्था में। तो शैशवावस्था में आज देखेंगे शारीरिक विकास को देखेंगे, किस तरह से उसके शारीरिक विकास में मस्तिष्क, भार, लंबाई और किस तरह से परिवर्तन होते हैं, उसकी संरचना क्या होती है। तो अगर आप टीट, सीटेट या स्टेट या फिर अदर स्टेट लेवल के टीचर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए यूजफुल वीडियो। तो चलिए सेशन शुरू करते हैं। तो यहाँ देखेंगे शैशवावस्था में जन्म से लेकर 3 वर्ष तक की जो उम्र की शारीरिक विकास होती है वो तेज गति से होती है। तो शैशवावस्था में बताया गया है कि जन्म से लेकर, मनोवैज्ञानिकों के द्वारा बताया गया है कि जन्म से लेकर जो 3 वर्ष तक की जो अवस्था होती है बालक की, उसमें जो उसके शरीर का जो विकास होता है बहुत ही तेज गति से होता है। और लंबाई में देखेंगे किस तरह से लंबाई की संरचना और विकास होता है। तो जन्म के समय शिशु की जो औसत लंबाई होती है 51 सेंटीमीटर होती है, 51 सेंटीमीटर। तो नोट पॉइंट इसमें कुछ है कि पहला है, बालक जन्म के समय बालिकाओं से आधा सेंटीमीटर अधिक लंबा होता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो बालक होता है जन्म के समय तो बालिकाओं से आधा सेंटीमीटर अधिक लंबा होता है। दूसरा है, शैशवावस्था की जो संपूर्ण अवधि में बालकों की जो लंबाई होती है बालिकाओं की लंबाई से अधिक होती है। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं कि शैशवावस्था में क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में कि शैशवावस्था में किसका लंबाई बालकों या फिर बालिकाओं का अधिक होता है। तो शैशवावस्था की जो संपूर्ण अवधि में बालकों की लंबाई अधिक होती है बालिकाओं से, और उसके बाद जो बाल्यावस्था में जाएंगे तो बालिकाओं की अधिक होती है। तीसरा है, प्रथम वर्ष में शिशु की जो औसत लंबाई होती है 73 सेंटीमीटर होती है, 73 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है भार। तो भार देखेंगे, भार की संरचना कि जन्म से लेकर संपूर्ण शैशवावस्था के दौरान बालकों का भार जो होता है बालिकाओं के भार से अधिक होता है। तो यहाँ पे जो शैशवावस्था में बालकों का कोई भी आप विशेषता देख लेंगे तो बालिकाओं से अधिक होता है, जो भार और लंबाई आदि को लेकर। और इसमें भी कुछ नोट पॉइंट है कि नवजात शिशु का जो भार होता है लगभग 3 केजी होता है। नेक्स्ट है मस्तिष्क की संरचना। तो पहला है, नवजात शिशु का जो सिर होता है उसके शरीर की अपेक्षा बड़ा होता है। दूसरा है, जन्म के समय सिर की जो लंबाई होती है कुल शरीर की लंबाई का चौथाई होती है। तो पहला है, नवजात शिशु का जो सिर होता है उसके शरीर की अपेक्षा बड़ा होता है। जिस तरह से उसका जन्म के समय शरीर होता है उसकी अपेक्षा सिर बड़ा होता है। और दूसरा है, जन्म के समय जो सिर की लंबाई होती है उसकी पूरी शरीर की लंबाई का चौथाई होता है। तीसरा है, जन्म के समय मस्तिष्क का जो भार होता है लगभग 350 ग्राम होता है, और 6 वर्ष की अवस्था तक बढ़ते बढ़ते यह भार मस्तिष्क का 1 किलो 250 ग्राम हो जाता है। तो आपको क्वेश्चंस में बनते हैं, यूपी टेट के क्वेश्चन में बने हुए हैं और आगामी आने वाले सुपर टेट के भी क्वेश्चन में बनेंगे कि इस तरह से कि शैशवावस्था में मस्तिष्क का जो भार होता है वो कितना होता है, और वो 6 वर्ष तक की या फिर 5 वर्ष तक की अवस्था तक उसका जो मस्तिष्क का भार होता है कितना हो जाता है मैक्सिमम, जो कि प्रौढ़ व्यक्ति के मस्तिष्क के भार का ये 90% होता है। तो ये भी क्वेश्चन बना हुआ है कि जो इसके शैशवावस्था में मस्तिष्क का जो भार का होता है या फिर 6 वर्ष की अवस्था तक का, तो प्रौढ़ व्यक्ति के मस्तिष्क के भार का कितना % होता है। तो आप याद रखेंगे कि 90% होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे हड्डियाँ देखेंगे किस तरह से हड्डियों की संरचना होती है, कितनी होती हैं। तो नवजात शिशु में हड्डियों की जो संख्या होती है लगभग 270 होती है, और हड्डियों में कैल्शियम, फास्फोरस तथा विटामिन एवं खनिज तत्व पाए जाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन यूपी टेट के क्वेश्चन बना हुआ है कि नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पे नवजात शिशु की जो हड्डियों की संख्या है वो याद रखेंगे आप, नोट्स बनाते जाएंगे, 270 होती है। दांत की संरचना देखेंगे कि जन्म के समय शिशु के जो दांत नहीं होते हैं, तो नवजात शिशु के दांत कहाँ पाए जाएंगे शैशवावस्था में, लगभग 6ठे माह में दूध के अस्थायी दांत निकलने लगते हैं। और इसमें कुछ नोट पॉइंट है कि 1 वर्ष में दूध के सभी 20 दांत निकल जाते हैं 1 वर्ष के अंदर। और दूसरा है, 6 वर्ष की अवस्था में 1 या 2 स्थायी दांत निकल जाते हैं। इसमें भी कुछ नोट पॉइंट है कि जन्म के समय शिशु की जो धड़कन होती है वो अनियमित होती है, मतलब कि जन्म जो अनियमित होती है मतलब होती रहती है निरंतर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में शैशवावस्था की अनेक विशेष बातों को लेकर। और अगर चैनल किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया जाके सब्सक्राइब कर ले ताकि नोटिफिकेशन से आप अपडेट रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।